अस्सलाम वालेकुम सिस्टर नूरसादा। टूवर्ड्स इटर्निटी में हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। आपको अपने साथ देखना हमारे लिए खुशी की बात है। मैं अपने सवालात फलस्तीन की खौफनाक सूरत हाल से शुरू करूंगा। जैसा कि आप जानती हैं, फलस्तीन में हमारे भाई बहनों को शहीद किया और घरों से निकाला जा रहा है। वहाँ बच्चे मर रहे हैं, खुराक, सामान, पानी, बिजली गायब है। वो लोग बिल्कुल बेबस हैं। अमरीकी मीडिया इन तमाम वाकयात की कवरेज किस तरह करता है? क्या वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं या जानिबदारी दिखा रहे हैं? सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। मगरबी मीडिया में इसकी कवरेज कैसी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। वाकई जानिबदारी से वो फलस्तीन की हिमायत में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसे ज़ायनिस्ट या सेहूनी साम्राज्य ही कहूंगी, क्योंकि ये सब कुछ सेहूनी साम्राज्य ही की तरफ से किया जा रहा है। मैं यहूदियों का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि हम ऐसे यहूदियों को भी जानते हैं जो इस सूरत हाल की हिमायत नहीं करते। लेकिन हाँ, सेहूनी साम्राज्य का बड़ा मजबूत एजेंडा है। और आज सुबह ही मैंने एक दिलचस्प बात सुनी कि ये लोग नाजी साम्राज्य की आलमी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये है कि अगर आप किसी चीज को बार बार दोहराते रहें तो लोग उस पर यकीन कर लेंगे। और उनके पास साउंड बाइट्स का बेहतरीन सेट है। उन्हें बस ये साउंड बाइट चलाना होता है। इसराइल को अपने डिफेंस का हक है उस जमीन पर के जहां बच्चों को कत्ल किया गया था। जाहिर है इसमें किसी बात का भी सबूत नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे लंबा अरसा दोहराते रहें, खुसूसन आजकल के लोगों के सामने जो सोचना, समझना, स्टडी करना और रिसर्च करना ही नहीं चाहते, और वैसे भी हमें दूसरे लोगों की बात सुनने का मौका भी नहीं दिया जाता क्योंकि इन्हें मगरबी मीडिया में चुप करवा दिया जाता है। तो पहली बात यही की जाती है, जाहिर है इसराइल को अपने डिफेंस का हक है, लेकिन ये डिफेंस तो नहीं है। ये डिफेंस नहीं है, ये कब्जा है, ये जुल्म है। पता है, ये हॉलोकास्ट किया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो पहले भी से भुगत चुके हैं। वाकई सोचें जरा। लिहाजा साउंड बाइट्स अपना बेपनाह असर रखते हैं, और चाहे हम यहूदियों और ईसाइयों और अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ कितना ही काम कर लें, जब भी वो ये साउंड बाइट सुनते हैं ना, तो उनके जहन में फौरन आईसिस, 9/11 आता है और वो मौजूदा सूरत हाल का मवाजना इनसे करते रहते हैं। और वो लोग इस हवाले से बहुत चालाक हैं। पूरा ही मगरबी मीडिया एक तयशुदा एजेंडे पर काम करता है। बदकिस्मती से सहाफत अब माजी की तरह नहीं रही, ये खास मंसूबे पर चलती है। और अगर आप मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को सुने तो सब बार बार एक ही जैसी बात कह रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया की वजह से दुनिया में दूसरे लोगों की आवाजें भी अब सुनी जा रही हैं। वो लोग इसराइल के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करते हैं। ये इंटरनेशनल नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ देखते हैं। और हमें मालूम है कि ये गोरों और यूरोपियों की बालादस्ती का ही आइडिया है जो फसाद मचाता है, और दुनिया भर के बाकी लोगों को 100% इंसान ही नहीं समझा जाता। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया की बदौलत और ये सोशल मीडिया की खूबी है कि कम से कम अब हम दूसरे लोगों की आवाजें सुन सकते हैं, और हमें जितना हो सके इन्हें फैलाना भी चाहिए। क्या लोग ये सारा मवाद दूसरों से ले रहे हैं या वो खुद सूरत हाल से पूरी तरह आगाह हैं? मैं कहूंगी कि वो बुनियादी तौर पर दूसरों से ले रहे हैं। एक खास बात जिसने मुझे बहुत अफसरदा किया, और वो ये है कि हम कई सालों से इब्राहिम की बेटियां नामी एक ग्रुप में शामिल हैं। ये यहूदी, ईसाई और मुसलमान बहनों की एक शानदार कम्युनिटी है। हमारे दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक है। हम महीने में एक बार मिलते हैं और एक मौजू चुनकर उस पर तीनों मज़ाहिब के हवाले से बात करते हैं। और वो मुसलमानों के मुतालिक जान करना हमेशा हैरत ज़दा रहती हैं, क्योंकि वो उनके मुतालिक ज्यादा जानती ही नहीं होती। और फिर अचानक से 7 अक्टूबर आया और वो सब इसराइल की हिमायत करने लग गई कि हमें मदद और सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं इतनी अफसरदा और तन्हा रह गई कि तुम ये बात साबित या रद्द करने के लिए हमें 1 मिनट भी देने के लिए तैयार नहीं हो, और फौरन ही उनकी बातों पर यकीन कर लेती हो। और तुम हमें जानती हो, हम पहले भी इस मौजू पर बात कर चुके हैं। लिहाजा ये बहुत मायूस कुन बात है। और आज ही रात हमारी मीटिंग है, मगर मैंने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा है। लेकिन कुछ मुसलमान बहनें कह रही हैं कि प्लीज प्लीज आपको आना होगा। चूंकि मेरे शौहर एक फलस्तीनी है, लिहाजा मैं इस रिश्ते से फलस्तीनी हूँ। और मेरी सास, अल्लाह उन पर रहम करे, अक्सर कहा करती थी, ये पैदाइशी फलस्तीनी है, हम सब फलस्तीनी हैं। मैं उनके मकसद में उनके साथ हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझसे कहा, ओ जब तुम मुसलमान नहीं थी तो यकीनन इसराइल की हिमायत करती होंगी। तो मैंने कहा, नहीं, कभी भी नहीं। मुसलमान होने से पहले भी मैंने सेहूनी एजेंडे की हिमायत नहीं की। मैं उसे जुल्म और नाइंसाफी ही समझती थी, और इस साम्राज्य के लिए अमरीकी हिमायत को मैं कभी नहीं समझ सकी। क्या 7 अक्टूबर के बाद आपको अपनी जिंदगी में नफरत अंगेज बातें या कमेंट्स मिल रहे हैं? मैंने अपनी किसी फ्रेंड से ऐसा कुछ सुना नहीं है। ताहम शिकागो में खौफनाक वाकया हुआ है जहाँ पे एक फलस्तीनी बच्चे को शहीद कर दिया गया था। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, और अभी तक कोई शदीद रद्द-ए-अमल भी नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह अब तक। लेकिन हमें खबरदार किया जा रहा है कि हमें मोहतात रहना चाहिए। वैसे मुझे अपना फलस्तीनी लिबास और स्कार्फ पहनना पसंद है, लेकिन मैं एहतियात करती हूँ कि जब अकेली बाहर जाऊँ तो ये ना पहनूं। हाँ, जब मैं फंक्शन या फ्रेंड्स की तरफ जाऊँ तो उन्हें पहनती हूँ, लेकिन मैं फलस्तीनी लिबास पहनकर खुद को नुमाया करके बाहर नहीं जाती।
मगरिब में बहुत से लोग और अमेरिका और दुनिया भर के सेलिब्रिटीज इसराइल की हमायत में पैगामात पोस्ट करते हैं कि इसराइल के हमले सेल्फ डिफेंस है। क्या आपके ख्याल में ये मामला इस तरह देखा जा सकता है? अगर ईमानदारी से कहूँ तो नहीं। हर एक को अपने डिफेंस का हक है, फलस्तीनियों को भी है, लेकिन सेहूनी एजेंडे की सूरत में ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये जुल्म और ज्यादती है, और ऐसा उनके इस मुल्क में दाखिल होने के बाद से हो रहा है। ऐसे बहुत से किस्से हैं कि तारीखी तौर पर मुसलमान दुनिया की वो वाहिद कौम है जिन्होंने यहूदियों की उस वक्त हिमायत की और उन्हें पनाह दी जब हर जगह उन पर जुल्म किया जा रहा था। हमारे कोई मंसूबे नहीं थे, हमने हॉलोकास्ट नहीं किया, हमने यहूदियों को बचाया, ये सबको मालूम है। और उस वक्त के सुल्तान, उस्मानी सुल्तान का एक खत अभी तक मौजूद है जिसने इस्लामी स्पेन ईसाइयों के कब्जे में जाने और स्पेन के इक़्तिदार में आने के बाद यहूदियों को बुलाया था। उन्होंने मजलूम यहूदियों को उस्मानी ममलकत में दाखिल किया और वो मराकेश और आसपास की मुसलमान कम्युनिटीज में भी गए। उनका तो गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ और पनाह भी दी गई। तुर्कों ने फ्रेंच यहूदियों को कब्जे के दौरान फ्रांस से निकलने में भी मदद की। और फिर सरियेवो में इस मौजू पर एक किताब भी है जिसमें लोगों की जानिब से यहूदियों को बचाने के मजीद किस्से हैं, मगर इन्हें मुसलमानों ने हमेशा वेलकम किया। इन्होंने मुसलमान मुल्कों में तरक्की की, स्पेन में तरक्की की, वो उस्मानी मुमलिकत में भी आगे बढ़े। इन्हें हमेशा ही अपनी मर्जी से रहने और इबादत करने की आज़ादी दी गई। लिहाजा ये बात बिल्कुल ही नामाकूल है कि सेहूनी एजेंडा खुसूसन मुसलमानों के ही खिलाफ काम कर रहा है, जबकि सिर्फ मुसलमानों ने ही तो यहूदियों को पनाह दी थी। हकीकी किस्से यही हैं कि फलस्तीनियों ने हॉलोकास्ट से बच जाने वाले मजलूमों को अपने घरों में पनाह दी। मेरे कमरे में रह लो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा, खाना दूंगा। और कुछ ही अरसे बाद इन्हीं यहूदियों ने उन्हें घर से निकाल कर खुद घर पर कब्जा कर लिया। मैं ऐसे घरानों को बिल्कुल जानती हूँ, ये कोई बनी बनाई कहानियां नहीं है और आप अक्सर इन्हें सुनते भी हैं। उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया था। बल्कि एक दफा मैंने ये भी पढ़ा था कि फलस्तीन में नए आने वाले यहूदी रिहायशियों ने एक बड़ा तफसीली रिकॉर्ड रखा हुआ है कि वो इस मुल्क में कैसे दाखिल हुए, वो कहाँ रहे, किसके साथ रहे, और उन्होंने यहाँ रहने वाले फलस्तीनियों को ना गैर मुल्कियों का नाम दिया हुआ है। और ये भी कि वो उनसे बहुत ही तंज़िया अंदाज में बात करते थे, जबकि यही लोग दर हकीकत उनका ख्याल रख रहे थे, उन्हें खिला रहे थे, पाल रहे थे, उन्हें रिहाइश और लिबास दे रहे थे। जबकि दिन गुजरने के बाद वो अपने जर्नल्स में लिखते कि ये गैर मुल्की फला फला किस्म के हैं और हम जल्द ही इन्हें निकाल बाहर करेंगे। और मैंने ये एक तारीख दान से सुना था, यहूदी तारीख दान से। तो इस लिहाज से ये खौफनाक मजालिम करते हुए सहियोनी क्या माइंडसेट रखते हैं? आपके ख्याल में उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उनका माइंडसेट क्या है? वो किस चीज पर यकीन रखते हैं? वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता, लेकिन सेहूनी मजहबी नहीं थे। ये एक सियासी एजेंडा था, ये मजहबी एजेंडा नहीं था। जैसे हम सलेबी जंगों वगैरह के बारे में जानते हैं कि ये लोग अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए मजहबी लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। पॉप्स को मुल्कों की हवस थी और वो ये भी चाहते थे, वो भी चाहते थे। लिहाजा उन्होंने इन गरीब ईसाइयों को भेजा कि जाओ और काफिर अरबों से लड़ो। लिहाजा सेहूनी खास तौर पर रिवायती मजहबी चाल चल रहे हैं। आबाद होने वाले बहुत से यहूदी रिवायती मजहबी हैं और वो उन्हें भेज रहे हैं कि हमारे लिए जंग लड़ो, आबादकारियां बढ़ाओ और अपने पड़ोसी चंद फलस्तीनी किसानों को सताओ और तंग करो। तो मुझे नहीं मालूम, लोग तो कह देते हैं ये एक मुकद्दस जंग है, यहूदी और अरब हमेशा से एक दूसरे को नापसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। वो फलस्तीन में हजारों साल अमन से रहे हैं। आपको ना बस इस मीडिया मशीन, मगरबी मीडिया मशीन से दूर रहना होगा और सोशल मीडिया की तरफ आना होगा। हम खुसूसन अमेरिका में क्या देखते हैं कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान को जानता हो जो उसका पड़ोसी, साथी, मुलाजिम हो, कम्युनिटी में रहता हो, तो उसके बारे में उसका ख्याल आम मुसलमानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो जाहिर है बतौर मुसलमान हमें नरमी से मगर भरपूर अंदाज में इस बारे में, फलस्तीन के बारे में, वहाँ की सूरत हाल के बारे में अपनी आवाज उठानी चाहिए। इन्हें दूसरों की, दूसरे फरीक की बात भी सुननी होगी। अच्छा, आप इस्लाम से पहले की जिंदगी में यहूदी इबादत खानों में गाती थी, क्या आप उनके अकीदे से वाकिफ हैं? हाँ, कई मर्तबा लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप गैर मुल्की जुबानों में समझ कर गा रही होती हैं? हाँ, जाहिर है, समझे बगैर तो आप अल्फाज में जज्बात शामिल नहीं कर सकते ना। किसी भी दूसरी इबादत की तरह वो भी खुदा की इबादत करते थे और कभी कभी तौरात से अपने माजी की और अपने कारनामों वगैरह की दास्तानें सुनाते थे। लेकिन मैं यहाँ दो चीजों पर बात करना चाहती हूँ। एक तो ये कि जब उनकी मुकद्दस दिनों की इबादत खत्म होती तो आखिर में वो ये कहते कि अगला साल यरूशलेम में। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो कब से ऐसा कह रहे हैं, क्या अभी शुरू किया है, इसराइल बनने के बाद से या पहले से? लिहाजा मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इन्होंने 1500 सदी ईस्वी से ये कहना शुरू किया है। और इनके मुताबिक, दर हकीकत तारीख दानों के मुताबिक, ये एक तसव्वुराती बात थी, ये एक तसव्वुराती जगह के लिए तड़प थी जहाँ वो हजारों साल पहले रहा करते थे। लेकिन हाँ, रिवायती मजहबी यहूदी जो सेहूनी साम्राज्य की हिमायत नहीं करते ना, वो आपको वही बताएंगे जो हमें कुरान से पता चलता है। सूरह अल बकरा में है कि इन्होंने अल्लाह के साथ किया हुआ मुआहदा तोड़ डाला। ये अल्लाह के चुने हुए लोग थे, लेकिन इन्होंने नाफरमानियां करके और अपने मनमाने दीन पर अमल करके अल्लाह
کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا. لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون سے آزادی دلوائی تو انہیں واپس آنے کی اجازت نہیں ملی. وہ کئی سالوں تک صحرا میں غالباً اردن میں بھٹکتے رہے. لہٰذا اس وقت کے لوگوں کو فلسطین میں کبھی داخل نہیں ہونے دیا گیا اور وہ نہیں ہو سکے کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہونے کا حق کھو دیا نا. لہٰذا زیادہ روایتی مذہبی یہودی یہی کہیں گے کہ ہمیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, ہم یہاں نہیں رہ سکتے اور ہمیں یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تھا. وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے کچھ مسلم کنونشنز میں بھی آتے ہیں اور فلسطین کی حمایت کرتے ہیں. ان کی عورتیں بھی فلسطینی اسکارف پہنتی ہیں اور وہ یہ یقین دلاتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, وہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے. اور اسرائیل میں اب اس مقصد کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو خوفناک ہے, ظلم ہے, بالکل غلط اور مذہب کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. ایک مرتبہ ہم ایک کینٹر سے ملے, ان کا کینٹر مذہبی ہوتا ہے, وہ میوزک کا سربراہ ہوتا ہے. ہم ان کے مقدس دنوں میں کافی میوزک سنتے تھے, بہت زیادہ میوزک. ایک دفعہ ہم ناشتے کے لیے گئے تو اس نے سور کا گوشت آرڈر کیا اور ہم وہاں بیٹھ کے وہ ہمیں کہانیاں سنانے لگا کہ اس کی آرزو ہے کہ وہ فلسطین جائے اور ایک بیٹ اٹھا کر نا عربوں کی ٹانگیں توڑ دے. یہ ایک مذہبی لیڈر تھا اور یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. بطور مسلمان مجھے فلسطین میں ظلم و ستم روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی انفرادی حیثیت میں ہمارا کیا کردار اور ذمہ داری ہے؟ تو ہم اس کے خلاف اٹھ سکتے ہیں, ہم اپنا دفاع کرنے والے مسلمانوں کی حمایت کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں بطور مسلمان ہمیں حق کے لیے آواز اٹھانے والا ہونا چاہیے. ہمیں اپنی فیملیز, اپنے پڑوسیوں اور عام لوگوں کے سامنے اسلام کا نمائندہ بننا ہوگا. ہمیں اپنے دین کا واضح نمائندہ بننا ہوگا. ہمیں لفظی نہیں عملی مسلمان بننا ہوگا. یعنی صرف نماز اور روزہ کافی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پڑوسی ہمارا نماز روزہ نہیں بلکہ ہمارا رویہ اور طرز عمل دیکھتے ہیں. وہ تو ہمارے کاروباری معاملات ہی دیکھتے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ دیکھتے ہیں, وہ ہماری سخاوت, ہمارا احساس اور ہماری ہمدردی اور رحم دلی دیکھتے ہیں. لہٰذا ہمارے اندر یہ سب چیزیں ہونی چاہیے اور ہمیں اسرائیلی جہنم میں بسنے والے ان بہادر اور قابل تعریف غازہ والوں کو ہر ممکن سپورٹ دینی چاہیے. اگر وہ اتنی اذیتیں سہ رہے ہیں نا تو ان کا ایمان بہت مضبوط ہے, بے انتہا مضبوط. تو ہمیں آواز اٹھانی ہوگی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آرام دہ گرم گھروں میں رہ رہے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہمارے پاس زندگی کی ہر سہولت ہے. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جو کم سے کم یہ ہے کہ اپنی آواز اٹھائی جائے. یہ ان 3 کاموں میں سے ایک ہے جو ہمیں لازماً کرنا چاہیے. یا تو آپ اسے اپنے ہاتھ سے روکیں یا اپنی آواز سے یا کم از کم اپنے دل میں برا جانیں. لیکن میرے خیال میں اب دل میں برا جانے کا وقت تو نکل چکا ہے. ہمیں اب کچھ کرنا ہوگا یا کم از کم اپنی آواز تو اٹھانی ہوگی. میرے شوہر کا خاندان فلسطینی ہے اور اردن میں میری بہت ساری فرینڈز بھی فلسطینی ہیں. میری عرب فرینڈز فلسطینی ہیں. ہم سب کی شادیاں فلسطینی مردوں سے دوسرے ملکوں میں ہوئیں اور ہم سب کے شوہر فلسطینی ہیں. لہٰذا ہماری بہت سی چیزیں مشترکہ ہیں اور میں آپ کو وہ خوفناک کہانیاں بھی سنا سکتی ہوں. جب ہم فلسطین جاتی ہیں تو ایئرپورٹ پر, سڑکوں پر اسرائیلی ہمارے ساتھ بھی کیسی بدسلوکی کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ آسان نہیں ہے مگر ہم جاتے ہیں. اللہ ہمیں فلسطین کے اچھے دن دکھائے. انشاءاللہ یا رب ہماری زندگی میں انشاءاللہ ہم بھی وہ دن دیکھیں. مگر پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ ہوگا یا نہیں, لیکن انشاءاللہ.